ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, दुनिया तरक्की कर गई, तालीम से लोग बाशऊर हो चुके हैं, मगर आज भी कुछ इलाके या अफराद में जहालत के साए हैं। आज के जदीद दौर में भी लोग पीरी मुरीदी के चक्कर में कत्ल गारत तक करने लग जाते हैं। गुजरावाला से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया। गुजरावाला के इलाके में जहालत और अंधी तकलीद का ऐसा वाकया सामने आया जिसने चौंका दिया। ख्वाब में पीर को देखकर मुरीद ने अजब खेल खेला। मुरीद ने पीर की अंधी मोहब्बत में अपने ख्वाब को सच मान लिया और अपने ही घर में खेली खून की होली। इनिशियली तौर पे तो ये थोड़ा सा अपना ज़हनी मरीज़ लग रहा है, कोई इसका दरबारों के साथ भी कनेक्शन बोल रहा है, इसका पीर को मानने वाला आदमी है। ये बता यही रहा है कि इसकी साली जो है इसके साथ कोई जादू टूने वगैरह को कर रही थी और कोई दूसरा कनेक्शन साबित करने की कोशिश कर रहा है। मज़ीद इसकी तफ्तीश चल रही है अभी, तो इसके 5 दिन के रिमांड के ऊपर है। इंशाल्लाह ताला इसको हम अच्छे तरीके से यकसू करके ना इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। ये किसी इसके आमल टाइप पीर ने या किसी ऐसे जाली पीर ने तो नहीं कहीं इसको मशवरा दिया तफ्तीश में, ये चीज़ तो नहीं कहीं सामने आई? फिज़िकली तौर पे तो ये इसने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये कह रहा था कि मेरे ख्वाब में मेरे कोई मुर्शिद आए हैं और वो इसकी कुछ ज़हनी इस तरह भी हो सकती है। ऐसी कोई तफ्तीश में भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है किसी पीर फकीर के कहने पर इसने ऐसी किया हो। इसकी कोई ख्वाब की बात कर रहा है और जो बिलीवेबल नहीं है। जो ख्वाब क्या सुना रहा है, थोड़ा इसका ख्वाब हमें सुनाए। ख्वाब यही कह रहा है कि जी मेरे मुर्शिद आए थे मेरे ख्वाब में और ये कह रहे थे कि आपकी जो ये साली है ये आप पे कोई जादू टूने के वार कर रही है। इसी हद तक उसने कहा है। नाज़रीन, महज पीर साहब का ख्वाब आने पर मुरीद ने अपने हाथ खून से रंग ली। बज़ाहिर कोई रंजिश नहीं थी। मुलजिम ने अपने ख्वाब को सच मानकर साली पर कर दिए छुरियों के वार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। महज पीरी मुरीदी पर यकीन रखने वाले ने एक ख्वाब की वजह से अपनी साली को कत्ल कर दिया। क्या रंजिश थी तुम्हारी साली के साथ, क्यों कत्ल कर दिया उसे? सर मैंने उसके साथ कोई ज़मीन तो नहीं बांटनी थी। मेरा ना उन्होंने मेरा कुछ लिया ना मैंने उनका कुछ लिया। मेरी बीवी को गलत बातें समझाती थी, बैठ के मेरे ख़िलाफ़ करती थी। उसको कहती थी तेरा बंदा बड़ा भैड़ा है, तेरा बंदा बड़ा ही भैड़ा है। उसको ऐसी बातें समझाती थी। मेरा घर ख़राब करती थी, मेरे घर के मामलात में दखल देती थी। ये चीज़ क्यों लेके आया, उसे को ये नहीं लेके आनी, आज के बाद ये वाली लेके आनी है। मेरी घर में बैठ के पढ़ाइयाँ करती थी, उल्टी सीधी पढ़ाइयाँ, जादू टूने करती थी, मौजज़े पढ़ती थी, मीठी चीज़ बांटती थी। जुमेरात मौजज़े पढ़ के मेरी बच्चियाँ रात को सोई हुई डर जाती थी। रात को 2-2 बजे चीखे मारती थी, उसका नाम लेके उठ के बैठ जाती थी, मामा 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 करके। फिर उसको घर में बच्चे पी कह के बुलाते थे तो चीखे मारती थी, पी ऐसे कह के चीखे मारती। कैसे, यानी कि तुमने एक जादू के शुबे में तुम्हें एक शुबा था कि वो जादू करती थी, इसके क्या सनत थी कि वो उसका जादू तुम पे असर कर रहा था और तुमने कत्ल कर दिया? वो जादू उसका मुझ पे भी असर कर रहा, बहुत तेज़ी से करता था। मेरे हाथों पाँव की, मेरी बाजू की, मेरी दिमाग की, आँखों तक की मेरी नसें खींचती थी। मुझे बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ देती थी मेरी जादू के ज़रिए। पढ़ाइयाँ, सारा दिन पढ़ाइयाँ करती रहती थी। मुलजिम ने महज इस शबा में कि साली जादू टोना करवाती है और पीर ने ख्वाब में बताया कि इसी बुनियाद पर साली पर छुरियों के वार कर दिए।
मुलजिम की बीवी बहन को बचाने आगे बढ़ी तो सफाक मुलजिम ने बीवी पर भी कर दिया हमला। हैरत है, महज जादू के शुबे पर साली को किया गया है कत्ल। मैं बड़ा डर गया था। मेरी बीवी भी मुझे गलत समझने लग गई, क्योंकि जब भी मेरे सामने मेरी साली आती थी वो कभी अपना कमीज़ आगे करती थी, कभी सुई, एक दफ़ा सुई लेके आ गई, धागा लेके आ गई उसके सामने, मेरी बीवी के सामने, मुझे कहती है सुई के अंदर धागा डाल के दो, मुझसे धागा नहीं डाल रहा। ऐसी ऐसी अजीब अजीब हरकतें करती थी। तो मेरी बीवी, मेरा घर ख़राब हो रहा था, मैं क्या करता। मैं 3-4 दफ़ा छुरी लेके गया हूँ उसको मारने के लिए। जब उसने मेरी बच्ची की धमकियाँ मुझे दी, एक दफ़ा मैं उसके घर में गया तो उसने मुझे कहा, घर में अकेली थी, उसने चाय बना के मुझे पिलाई। अजान हो गई असर की। मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के आया। जब नमाज़ पढ़ के आया तो फिर वो मेरे पास आई। उसने आके मुझे कहा कि वो सामने अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलता। उसने मुझे ये कहा, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी चाहिए, कबीरा गुनाह है। उसने मुझे कहा, अब्दुल्ला दस मैं तेरे वास्ते की करा। मैं उसकी बात समझ गया। अब घर में अकेली औरत है, उसका बंदा भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, वो मुझे कह रही है दस मैं तेरे वास्ते की करा। फिर कैसे कत्ल का प्लान कैसे किया? मैं 3-4 दफ़ा छुरी लेके गया हूँ उसको मारने के लिए। मुझे अकेली भी मिली है, कमरे में भी मिली, छत पे भी मिली है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इसको नहीं मारना, मैं वापस चला गया। लेकिन वो फिर मेरी इतनी ज़्यादा रात, सारी रात मुझे जगाने लग गई, मेरी दिमाग की नसें खींचती थी। काम कैसे कत्ल किया उसका? वो सुबह के वक़्त मैं 10 बजे गया हूँ तो मेरी बीवी सोई हुई थी, उसको तो पता भी नहीं था। मेरी सिर्फ घर में मेरी साली जाग रही थी, मेरा बहनोई बहन भी सोए हुए थे, उनके बच्चे भी, साला भी सोया हुआ था, उसकी बीवी बच्चे भी सोए हुए थे, सिर्फ घर में अकेली वो जाग रही थी। तो सुबह जब मैं गया हूँ तो वो मोबाइल के ऊपर पहले अपनी बहन से फ़ोन पे बातें करती रही है, चारपाई पे बैठ के, तो दूसरी तरफ उसका मुंह था। तब मैंने फिर छुरी से उस पर वार किया, मैंने उसको मारा। उसी वक्त फिर मैंने उसको मारा। नाज़रीन, अकल हैरान है। सफाक मुलजिम ने अपनी जहालत और फरसूदा ख्यालात की वजह से खून की होली खेली है। मुलजिम को महज ख्वाब आया तो सफाक मुलजिम ने साली पर हमला कर दिया। पुलिस मजीद तफ्तीश करेगी तो हकायक सामने आएंगे। कत्ल की ऐसी अनोखी वजह समझ से बालातर है। यहाँ वक्त है मुख्तसर सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।